जैसे कि सभी धर्म एक बात कहते हैं कि व्यक्ति को चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए। जितनी सहनशीलता होगी उतना ही व्यक्ति धार्मिक होगा। गांव में कहावत भी है कि जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। बहुत सारे धर्मगुरु भी सहनशीलता के लिए उपदेश करते हैं और हमारे शास्त्र भी सहनशीलता की महिमा से भरे हुए हैं। लेकिन वो आदमी जिसने जिंदगी में सब कुछ सहन किया, छोटा बन करके रहा, लेकिन लोगों ने उसको बेवकूफ़ समझा, लोगों ने उसका शोषण किया, उसको प्रताड़ित किया। जितना वो सहनशीलता की तरफ बढ़ा, लोगों ने उसको मूर्ख समझा, उसका सब कुछ लुट गया, वो बर्बाद हो गया इस सहनशीलता के चक्कर में। एक औरत अपनी ससुराल में प्रताड़ित हो रही है और बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी अच्छे वक्त का। न सास ने अच्छा व्यवहार किया, न ननद ने अच्छा व्यवहार किया, न ससुराल वालों ने अच्छा व्यवहार किया, न पति ने उसकी सुनी। पति भी बुरी आदत में लिप्त रहा। यहां तक कि बच्चों से आशा थी, बच्चे भी बड़े हो रहे थे तो बच्चे भी बदतमीज हो रहे थे। वैसे सहनशीलता की इस परिभाषा को कितना स्वीकार करेगी? बहुत सारी ऐसी पोजीशन आती हैं जहां पर आदमी सहनशीलता के चक्कर में लुटता पिटता रहता है। वो इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे? वास्तव में धर्म में भी अगर सहनशीलता का जिक्र आया है तो ऐसा नहीं कि हथियार उठाने से मना किया गया है। श्री राम बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर जाकर के, लंका के दरवाजे पर जाकर भी आखिर में अंगद को दूत के रूप में भेजते हैं कि जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, माता सीता को वापस कर दो, सेनाएं वापस चली जाएंगी, तुम अपना राज्य करते रहना। यहां तक भी क्षमा की बात भगवान श्री राम ने सोची। अकेले अर्जुन ने, भीष्म भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, कर्ण भी थे, बड़े बड़े योद्धाओं को अकेले अर्जुन ने धूल चटा दी थी जब उन लोगों ने मिलकर के गोहरण किया था। यानी कि पांडवों के पास में शक्ति भी थी, पांडवों के पक्ष में भी बड़े बड़े योद्धा थे, खुद पांडव भी बहुत शक्तिशाली थे, भगवान कृष्ण भी उनके पक्ष में थे। बावजूद उसके उन्होंने सुलह का रास्ता अपनाया, उन्होंने मांग की। आखिर में 5 गांव की मांग भगवान कृष्ण ने पांडवों की ओर से कर ली। आखिर में जब सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, यह बात दुर्योधन ने कही, उसके बाद में युद्ध का मार्ग खुला। यानी हर स्थान पर आपके धर्मशास्त्र भी यदि हथियार उठाते हैं तो उससे पहले सुलह का पूरा प्रयास करते हैं। यानी सहनशीलता को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया गया है। साथ में यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि देखो भाई, हथियार भी उठाने पड़ जाते हैं, विद्रोह और विरोध भी करना पड़ जाता है, लेकिन इस बात की अक्ल आदमी के अंदर होना जरूरी है कि किस परिस्थिति में हथियार उठाना है, किस परिस्थिति में विरोध करना है। निरर्थक विरोध भी आदमी को गर्त में डाल देता है। अब ये खबर थी जो कि टीवी पर भी आई थी, सोशल मीडिया पर भी बहुत प्रचार प्रसार हुआ था कि एक 14 वर्ष के बच्चे ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी। हत्या तो बाप की करना चाहता था, माँ भी सामने आई तो माँ की भी हत्या हो गई। उससे पूछा गया कि तुमने हत्या क्यों की? तो बच्चे ने बताया कि मुझे एक रोग हो गया था जिसकी वजह से, त्वचा के रोग की वजह से मैं अजीब सा दिखता था, भद्दा सा दिखता था। मेरा बाप बार बार कहता था कितने गंदे दिखते हो, कितने भद्दे दिखते हो, कुछ तो गंदे काम करते हो, कुछ गंदे दिखते हो, किसी बुरी आदत में मुब्तला हो गए हो, कोई बुरी आदत तुम्हें पड़ गई है, बात तुम्हें सुननी नहीं है, बात तुम्हें माननी नहीं है। हर वक्त की टोका टाकी से परेशान, दूसरे परेशान इस बात से कि मैं जवान हो रहा हूं और बदसूरत हो रहा हूं, अपनी बीमारी से परेशान। इन परेशानियों ने उसके दिमाग में इतना बारूद भर दिया कि वो फट गया और उसने बाप की हत्या करने की ठान ली। अब उसके आगे माँ भी आई तो माँ भी मर गई। अब बच्चा कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। यहां पर क्या वह बच्चा सही है? बिल्कुल गलत। निश्चित रूप से माँ बाप भी सही नहीं थे। बच्चे के तनाव को माँ बाप को समझना चाहिए। बुरी आदत में बच्चा पड़ गया है तो उसको प्यार से उस बुरी आदत से निकालने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रताड़ित ना करें, ऐसा नहीं कि उन्हें धमकाएं नहीं, ऐसा नहीं कि जरूरत आने पर दंडित न करें। जरूरत पड़ने पर यदि उचित कारण से आप बच्चे को दंडित कर भी रहे हैं तो फिर वहां पर बात इतनी दिल पर नहीं जाती है। जब बच्चे की गलती भी नहीं है, गलती आपकी है, दंडित कर रहे हैं, तब बात दिल पर आती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चे की भावनाओं को भी समझना होता है। भले ही माँ बाप गलत कर रहे थे, लेकिन बच्चे ने जो कदम उठाया, क्या वो सही था? बिल्कुल गलत था। उससे केवल माँ बाप का नहीं, बच्चे का भी भविष्य खराब हो गया है। माँ बाप तो चले गए, बच्चे का भविष्य पूरा खराब हो गया है। यहां पर सहनशीलता की जरूरत थी। हर वक्त सहनशीलता की जरूरत पड़ती है भाई। एक बच्चा कार्तिक
बड़ी मेहनत से पढ़ता था। माँ बाप की इकलौती संतान थी। पिता मजदूर थे। माँ लोगों के घरों में जाकर के बर्तन वगैरह मांजती थी, खाना वगैरह बनाती थी, साफ सफाई करती थी, बहुत मेहनत करती थी। पैसा जोड़ते थे केवल इसलिए कि बच्चे को अच्छी प्रकार से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया जाए। बच्चा भी ऐसा नहीं कि चीज़ों को नहीं समझ रहा था, अपने माँ बाप के बलिदान को समझ रहा था, बहुत प्रेम करता था अपने माँ बाप से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई लिखाई करके होनहार नौजवान बन गया, सुंदर शरीर, सशक्त मजबूत युवक वह बन गया। अब वह यूपीएससी के लिए कोशिश कर रहा था। पिछले साल थोड़ा सा पीछे रह गया था, लेकिन इस बार उसे यकीन था कि निश्चित रूप से वह एक बहुत ऊंचा स्थान लेकर के आएगा और एक दिन डीएम बन करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करेगा और उन्हें हर वो खुशियाँ देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं, हकदार हैं। वास्तव में उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उससे चिढ़ने वाले लोग, उससे ईर्ष्या करने वाले लोग हमेशा कभी उसको छेड़ते, कभी उसके पिता को छेड़ते। जब उसे छेड़ते तो उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहता। सोचा कि बस मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान रखूंगा, मुझे मतलब नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, मुझे मतलब इस बात से है कि भाई माँ बाप जो हैं मेरे, उनको ऊंचा स्थान दिलाना है। लेकिन जब उसके पिता का अपमान करते, उसके पिता के साथ छेड़छाड़ करते, उसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक दुष्ट व्यक्ति हमेशा उसके पिता का अपमान किया करता था। एक दिन उस दुष्ट व्यक्ति ने कार्तिक के सामने उसके पिता को बहुत भला बुरा कहा, बहुत गालियां दी। निरर्थक रूप से बहाने ढूंढता रहता था और गालियां बकता था। उसके पिता ने सामने से केवल इतना पूछना चाहा कि भाई मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हो, तो उसका गिरेबान पकड़ लिया। कार्तिक ने गिरेबान उससे छुड़ाया और वहां आगे बढ़ चला, लेकिन उसका मन अंदर से कचोट रहा था। उसका मन कह रहा था कि नहीं, मुझे उसका वहां विरोध करना चाहिए था। अगले दिन फिर यही कहानी हुई। कार्तिक के सामने ही उसके पिता का फिर अपमान किया गया। कार्तिक से देखा नहीं गया। उसने उस आदमी को ऊपर उठाया और सर की तरफ से जमीन पर पटक दिया। जमीन पर उसका सर लगते ही सर फट गया और वो आदमी वहीं पर मर गया। 2 दिन बाद कार्तिक की परीक्षा थी। कार्तिक जेल में चला गया, उसे सजा हो गई। लेकिन वास्तव में यह सजा केवल कार्तिक को नहीं हुई, उसके पूरे परिवार को हो गई, उसके माँ को हो गई, उसके बाप को हो गई। उसके बाप ने इधर उधर से जो पैसा पकड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग आकर के उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिए और उसके पश्चात रोज रोज की प्रताड़ना से, रोज रोज की धमकियों से, रोज रोज की जिल्लत से तंग आकर के उसके पिता ने फांसी लेकर के आत्महत्या कर ली। उसकी माँ उसके विरह में पागल सी हो गई, बावली सी हो गई, खाने को कुछ नहीं, हालत खराब, तड़प तड़प करके वह भी मर गई। जब तक जेल से छूट करके कार्तिक वापस आया, तब तक उसने बहुत कुछ खो दिया था। वह सोच रहा था कि किसी न किसी तरीके से वह 2 दिन काट लेता, 2 दिन इस गुस्से को अपने वश में रख लेता। शायद यूपीएससी क्लियर हो जाती, शायद नहीं, पक्का यूपीएससी क्लियर हो जाती। आज वह बड़ी पोस्ट पर होता, आज एक बड़ा अधिकारी होता और किसी की औकात न होती कि उसकी तरफ आंख उठा करके देख ले। यहां पर सहन करना जरूरी हो जाता, और इस तरह के मौके आपको बार बार मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। यदि कोई गाली दे रहा है तो आप उसे बर्दाश्त करो, बुरी बात कह रहा है बर्दाश्त करो। समाज में बुरे लोग हैं, वास्तव में आपका बुरा चाहेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे, आप उनसे ऊंचा अपना स्तर समझो, बना करके रखो, उनकी बात को बर्दाश्त करो। भाई गलत कह रहा है उसको बर्दाश्त करो, बेटा गलत बोल रहा है उसको बर्दाश्त करो, बेटे को बाप, बाप को बेटा बर्दाश्त करे, सास को बहू, बहू को सास बर्दाश्त करे, पति को पत्नी, पत्नी को पति बर्दाश्त करे, छोटी छोटी सी चीजों को बर्दाश्त करे। यह सहनशीलता है, और मूल रूप से इसी सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। जब हम छोटी छोटी चीजों को सहन करते हैं, उन्हें ठीक करने का भी प्रयास करने का अवसर हमें मिल जाता है, और वो चीजें ठीक भी हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। नहीं भी हो तो फिर एक विपरीत और बहुत बुरा परिणाम आने से बच जाता है। क्यों आप किसी के मुंह लग रहे हैं? जो समाज में आपकी बुराई कर रहे हैं, क्यों मुंह लग रहे हैं? कोई आपका बुरा चाहता है, क्यों मुंह लग रहे हैं? कोई छोटे लेवल का व्यक्ति है, क्यों उसके मुंह लग रहे हैं? लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि बस मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। फिर कैसी बात बर्दाश्त होती है भाई? सही को तो बर्दाश्त करने की आवश्यकता ही नहीं, गलत को ही तो बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त की परिभाषा यही है कि जो बात आपको गलत लग रही है उसको सहन कर जाओ, उसको बर्दाश्त कर जाओ। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम जीवन में बर्दाश्त करते हैं तो निश्चित रूप से हम बड़े और गंभीर आदमी होने शुरू हो जाते हैं। निश्चित रूप से हमें प्रतिकार भी करना है, और वो स्व विवेक से निर्णय लेना है कि कब प्रतिकार करना है, कब हम प्रतिकार करने की अवस्था में हैं। पहले अपने आप को योग्य बनाओ, इस स्थान पर खड़े कर दो जहां आपके प्रतिकार का कुछ लाभ भी हो।
आपने प्रतिकार किया, उसका लाभ नहीं, नुकसान हो गया, तो इसे प्रतिकार का लाभ क्या? पहले अपने आप को योग्य बनाओ, पहले उपयुक्त मौका देखो, पहले यह देखो कि यहां पर इस प्रतिकार से लाभ होगा क्या, और यदि लाभ होगा तो निश्चित रूप से प्रतिकार करो। आखिरी सीमा तक पहुंच जाओ, उसके बाद प्रतिकार करो, उसके बाद विरोध करो, उसके बाद सामने वाले को दंड देने की बात सोचो, उससे पहले नहीं। उससे पहले केवल बातों को बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करना आपके जीवन में गंभीरता लेकर के आता है, सहनशीलता लेकर आता है, दृढ़ता लेकर के आता है, हिम्मत ना हारने की प्रवृत्ति को पैदा करता है। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति जीवन में छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करता है, छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करता है, वह आदमी बड़ा आदमी बन जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करना सीखो, छोटी छोटी गलत चीजों को बर्दाश्त करना सीखो, छोटी छोटी चीजों को बर्दाश्त करना सीखो, वरना बड़ी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी।